नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र का कुल 25 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वही क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2026 में सीधे पूछेगा। जी दोस्तों, सीधे पूछ देगा। देखिए प्रश्न, चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। इसमें इसका जो हमें देखना होगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 ml यानी मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी परितारिका द्वारा। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैंगनी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उससे नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दोष निकट, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी वर्णधानता। तो इसका 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में ऑप्शन नंबर ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण होता है। तो मानव नेत्र में जो होता है वह आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी पुतली। तो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेटिना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। तो 8 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वास्तविक और उल्टा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी केवल छोटी वस्तुओं को। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए सभी वस्तुओं को ठीक से, ऑप्शन नंबर बी किसी किसी चीज को ठीक से, ऑप्शन नंबर सी दूर की चीजों को अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर डी किसी वस्तुओं की अच्छी तरह से। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निकट की इसका तो राइट आंसर होता है निकट की वस्तुओं की अच्छी तरह से देखने के लिए, यानी कि ये हमारा डी जो है वह राइट है, लेकिन यहाँ पे आपका जो होगा वहाँ पे लिखा जाएगा निकट। क्या चीज? निकट लिखा जाएगा। ठीक है, निकट। जी दोस्तों,
चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आंख व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस की तरह। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें आंख व्यवहार करती है, यही ना प्रश्न है जी दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, यानी कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी अविन्दुकता, ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, जिसका दूरदृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 15 का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में याद रखना है आपको कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जी दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करने के काम में लाया गया लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाई फोकल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 होते हैं। श्वेत प्रकाश मतलब उजला सफेद। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी हरा। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म में से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म का वह अपना गुण है उसके लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होता है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी 7 रंगों का मिश्रण होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह हमने बहुत बार बता रखा है डायोप्टर को ज्ञात करने के लिए कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। फिर भी इसका जो राइट आंसर होगा वह इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब की क्षमता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए पछमावी, ऑप्शन नंबर बी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर डी रेटिना जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो वाइस का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी परितारिका। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी दोस्तों, आप याद कीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ से, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी कोरिया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 23वां का राइट आंसर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर
हमारा सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए एक दूरबीन की भांति, ऑप्शन नंबर बी कैमरे की भांति, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी की भांति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी कैमरे की भांति। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा, इसमें प्रश्न क्या है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों कहते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी दोस्तों, हमने कुल प्रश्न को देख लिया। इतना प्रश्न थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप इसे अच्छे से नोटबुक में याद कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा बढ़िया से राइटिंग में, और इसे याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे यदि याद कर लेते हैं तो आप का ही अच्छा होगा, आपके ही भलाई होंगे। आप सिर्फ हमारी बातों पे विश्वास कीजिएगा, यकीन कीजिएगा। मैं जो कहता हूँ बस आप वैसे करते जाइए। आपका सच में बहुत ही बेहतरीन 2026 के बिहार बोर्ड में होने वाला है। जी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना तो ना भूले, जरूर ना भूले। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के पास भेजने का प्रयास करिए। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहें अंत तक। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद